Namaskar. This is Jyotiraditya Scindia. He is the son of Madhav Rao Scindia. And if you have ever been to Madhya Pradesh or specifically the Guna region of that state, you would know who Madhav Rao Scindia is. He is basically a Maharaj figure. उनके नाम पर वहाँ पर स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, and people basically revere him. And being his son, he also has some kind of clout in the state. Recently he has resigned from Congress और उनके साथ 20 से 30 MLAs ने भी रिजाइन करा है, who are very likely to give support to BJP, and MP Congress government will very soon fall and BJP will make government in the state. How exactly did we reach here? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे and we'll start with the great Indian liberal meltdown after this news broke out. हमारी कहानी शुरू होती है 9 मार्च से। उस दिन शाम को पता चला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 17 और एमएलए गायब हैं, इनके फोन नहीं लग रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय तक रिजाइन कर चुके थे, मगर ये बात पब्लिक नहीं थी। जिन कुछ जर्नलिस्ट को ये बात पता थी, उनके साथ शुरू होता है हमारा ग्रेट इंडियन लिबरल मेल्टडाउन। इसकी शुरुआत करते हैं वीर संघवी, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं, धाराकारी ऑफ कांग्रेस, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये लोग जो मोदी से एंग्री भी हैं, वो कांग्रेस से और ज्यादा एंग्री है क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं है। इसके बाद आती है स्वाति चतुर्वेदी, जिन्होंने आई एम अ ट्रोल नाम की किताब लिखी और ये लिखती है, कांग्रेस के पास जो दो चॉइसेस थी, या तो सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बनाते या तो गवर्नमेंट वहां पे जाने देते, और कांग्रेस ने गवर्नमेंट जाने देने को चुना है। ये भी काफी डिसअपॉइंट दिखती है कांग्रेस की इस चॉइस से। इसके बाद आती है पल्लवी घोष, जिनको बेसिकली आप कांग्रेस के बारे में रिपोर्ट करते हुए बहुत देखते होंगे। ये लिखती हैं, ह्यूज मिस्टेक बाय द कांग्रेस, यहाँ पे टॉप लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कर सकते थे कि मध्य प्रदेश में बैलेंस बना रहे। यहाँ बैलेंस आप समझ सकते हो, कमलनाथ और सिंधिया के बीच के बैलेंस की बात हो रही है। ये भी काफी डिसअपॉइंट दिखती है कांग्रेस से। पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जितने भी जर्नलिस्ट का नाम मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये लोग जितनी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस में कोई इनकी पोजीशन नहीं है, ये कोई नेता नहीं है कांग्रेस के। मगर बट जिस तरह से ये लोग कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं और उनके हारने पर डिसअपॉइंट होते हैं, ऐसा लगता है इंडियन मीडिया में एक क्लियर डिमार्केशन है, एक बीच की लाइन खिंची हुई है और दोनों साइड कुछ जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं। एक बीजेपी की तरफ से बैटिंग करता है और दूसरी कांग्रेस की तरफ, और दोनों इंटरेस्टिंगली एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस बात को और एक दूसरे के ऊपर वर्च्यू सिग्नलिंग करते रहते हैं। मूविंग ऑन टू बरखा दत्त, ये लिखती हैं कि दिस इज द स्टोरी ऑफ लेथार्जिक स्टेटस कोइस्ट स्मग कांग्रेस लीडरशिप। ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट दिखती हैं यहाँ पर। कहते हैं इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है मर्मर ऑफ डिसकंटेंट जो कि बहुत दिनों से चल रहा था। इसके बाद नाम आता है सबा नकवी का, जो कहती हैं कि यूजलेस कांग्रेस लीडरशिप नीड्स स्पिरिचुअल रिट्रीट। ये जो अभी हो रहा है ये डोमिनो इफेक्ट होगा और इसके बाद एक के बाद और स्टेट में बाकी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जो नाराज हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, और ये इस बात से काफी चिंतित दिखती हैं। ये भी लिखती हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। हालांकि जब शिवसेना का समय आया था तो शरद पवार को इन्होंने बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बताया था और ये इस बात की तारीफ कर रही थी कि कैसे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं और इसलिए उनकी लॉन्जेटिविटी यानी कि लंबे समय तक वो चल रहे हैं पॉलिटिक्स में। आइडियोलॉजी वाली बात कई सारे और ट्वीट्स में भी देखने को मिली और इस पे जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से लिखा है भक्त साला ट्विटर हैंडल ने, जो लिखते हैं कि सुबह से आइडियोलॉजी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग चातक हैं जो बारिश की पहली बूंद से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। ये लोग तब कहाँ गए थे जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, तब लगता है ये चिनिया बादाम डाल के वड़ा पाव में खा गए थे। यहाँ पे दो बातें हैं, चातक एक ऐसा पक्षी कहा जाता है जो कहते हैं सिर्फ पहली बूंद से अपनी प्यास बुझाता है वरना मर जाता है, और चिनिया बादाम अगर आप बिहार कभी जाएंगे तो मूंगफली को कहते हैं। खैर, दिस वॉज द ग्रेट इंडियन लिबरल मेल्टडाउन दैट हैपेंड आफ्टर द न्यूज ब्रोक आउट। इसके बाद 10 मार्च का दिन आया और सुबह सुबह सिंधिया ने अपने ट्विटर पर एक रेजिग्नेशन पोस्ट करा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसमें डेट 9 मार्च की पड़ी हुई थी। इसके बाद आईएनसी संदेश यानी कांग्रेस की कम्युनिकेशन वाले ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट करा। ये कहते हैं कि हमने सिंधिया को पार्टी से निकाल दिया है एंटी पार्टी एक्टिविटी करने की वजह से। अव्वल तो ये कि सिंधिया के रेजिग्नेशन पोस्ट करने के बाद ये पोस्ट आया, और दूसरी बात ये कि सिंधिया के रेजिग्नेशन में डेट 9 तारीख की थी, यानी कि पूरा एक दिन कांग्रेस ने लगाया सिंधिया को वापस लेने में। और उसके बाद ऑल्दो ही हैज ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, इन्होंने उसे पार्टी से निकाल दिया, ऐसा बोला। खैर, उसके बाद ये मिले बीजेपी के लीडर से, इनके साथ 22 और एमएलएज ने रिजाइन कराया। तो कुछ लोग कहते हैं सारे लोग मिलकर अपनी पार्टी बना लेंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक चीज हो चुकी होगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या हुआ है। बीजेपी का कहना है कि 22 नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 30 एमएलए रिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको समझना है कि एमपी में 30 एमएलए का मतलब क्या है, तो आप इस गणित से समझिए। एमपी में टोटल जो सीट्स हैं वो है 230, अभी 2 सीटें खाली हैं तो बची 228। बीजेपी के पास है 107 और कांग्रेस के पास है 121। कांग्रेस से अगर 30 एमएलए रिजाइन करते हैं तो वो बचेंगे 91, और अगर ये सारे के सारे बीजेपी में चले जाते हैं तो वो हो जाएंगे 137।
आउट ऑफ 228। तो बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिलेगा और उनकी सरकार बड़े आराम से बन सकती है इस स्टेट। ये तो ही बात कि सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मगर ऐसा क्यों हुआ ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और उसकी कहानी अगर आप देखें तो 2014 से लिखी जा रही है। 2014 में इनकी मदर इन लॉ ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि ये हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सिंधिया कांग्रेस के अंदर राहुल कैंप के एक लीडर है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे कैंप्स डिवाइडेड हैं, कुछ ओपनली प्रियंका कैंप में आते हैं, कुछ ओपनली राहुल कैंप में आते हैं और कुछ पुराने लीडर्स का कैंप है जो सोनिया गांधी वाले कैंप में आते हैं। और ये कैंप्स कांग्रेस में बहुत क्लियरली दिखते हैं। 2014 के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया और इसलिए सिंधिया का पावर कांग्रेस के अंदर बहुत बढ़ गया। 2018 में जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन हुए तो सिंधिया वॉज द स्टार कैंपेनर इन द स्टेट, मगर उसके बाद हुआ कुछ उल्टा। जब बात आई सीएम बनाने की तो पूरा एक दिन लगा जब सिंधिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब ने मिलकर कंसल्ट करा, बात करा और उसके बाद ये फोटो सामने आई। सिंधिया विजिबली अपसेट दिख रहे हैं इस फोटो में और उसके बाद ये अनाउंस कर दिया गया कि 1984 दंगों के अक्यूज्ड कमलनाथ को वहां का सीएम बना दिया जाएगा। इस बात से सिंधिया क्लियरली बहुत ज्यादा अपसेट थे, मगर उस समय इन्होंने रिवोल्ट नहीं करा। इसने उस समय 3 स्टेट जीते थे और ऐसा लग रहा था कि 2019 में भी ये कुछ कमाल कर जाएंगे। उसके बाद 2019 इलेक्शन हुआ और सिंधिया अपनी सीट गुना से हार गए। ये सिंधिया के लिए एक बड़ा ब्लो था क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर वो अपनी सीट जीत जाते हैं तो फिर से इस बात में दबाव डाल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सीएम बनाया जाए। सिंधिया को एमपी कांग्रेस कमेटी का चीफ भी नहीं बनाया गया और इस बात से भी वो नाराज थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपने ट्विटर बायो को चेंज कर लिया। वहां पर पहले उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता होने की बात लिखी हुई थी, बाद में उन्होंने वो हटा दी। इससे भी बहुत ज्यादा न्यूज बनी कि अब अगला स्टेप सिंधिया क्या लेंगे। उस समय कांग्रेस में कर्नाटक में नाटक चल रहा था और इसलिए सिंधिया ने उस समय कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। बता दें कि सिंधिया की डिमांड थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बनाया जाए, वो भी उन्हें नहीं बनाया गया। वहां से राज्यसभा के टिकट पे उन्हें भेजा जाए, वो भी नहीं किया गया। सिंधिया इससे पहले जब मनमोहन गवर्नमेंट थी तब वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और अभी उनकी पोजीशन कुछ भी नहीं है। ना वो एमपी है, ना ही उनको सीएम बनाया गया है, ना वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं। और चूंकि सिंधिया माधवराव सिंधिया के लीनियज से आते हैं तो उनके अंदर वो वाली बात है कि मेरा भी एक क्लाउट है, मेरे पीछे इतने सारे एमएलए हैं, मगर मुझे पावर नहीं दी जा रही है। और चूंकि 2019 इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया तो कांग्रेस के अंदर जो उनके कैंप के लीडर थे उनके साथ काफी प्रॉब्लम होने लगी। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद से सिंधिया और कमलनाथ की टकरार सामने आने लगी। रिसेंटली सिंधिया ने कहा कि टीचर्स की डिमांड को कमलनाथ सरकार नहीं सुन रही है और अगर वो नहीं सुनेगी तो मैं सड़क पर टीचर्स के साथ बैठ जाऊंगा। कमलनाथ ने इस पर भी बड़ा बेरुखा जवाब दिया। ये वाली बात शायद सिंधिया को और ज्यादा चुभ गई होगी और फाइनली जब इन सब चीजों का क्यूमुलेशन हुआ तो सिंधिया ने पार्टी को छोड़ना सही समझा। हिस्सा आता है जिसमें दिखेगी आपको बीजेपी और कांग्रेस की हिपोक्रेसी। कांग्रेस और उसका जो आईटी सेल है वो हैशटैग चला रहा है कि सिंधिया गद्दार है। इसके साथ साथ उनके आईटी सेल वाले लिख रहे हैं कि जैसे माधवराव सिंधिया ने पहले धोखा दिया था कांग्रेस को और छोड़ के अपनी पार्टी बना ली थी, वैसे ही सिंधिया ने फिर से किया है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के समय भी सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सपोर्ट करता था और लक्ष्मीबाई का उन्होंने सपोर्ट नहीं करा था। यहां पर यह हिपोक्रेसी दिखती है कि क्या आपको इतने साल लग गए ये सब कुछ देखने में? यानी जब आपका फायदा हो रहा था तब तो आपने उनको खूब सपोर्ट करा, तब तो आप कहते थे कि बड़े यंग लीडर इन्हें आगे लाया जाना चाहिए, और जब उस यंग लीडर ने रिजाइन कर दिया तो आप उसको ही गलत साबित करने पे लग गए। दूसरी तरफ हिपोक्रेसी आती है बीजेपी की। बीजेपी अभी तक सारे कांग्रेस लीडर को डायनास्ट बताती है, कहती है ये वंशवाद वाली परंपरा से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह के ही एक डायनास्ट लीडर हैं। तो अब बीजेपी उन्हें जब एक्सेप्ट कर रही है तो बताती है ये एक युवा नेता है और ये इसलिए हम इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए लीडर सेलेक्ट करती हैं। वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अपने आप को तब तक दिखाती हैं जब तक उससे उन्हें कोई फायदा ना हो रहा हो। सिंधिया की पार्टी छोड़ने से मध्य प्रदेश सरकार के अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिन्हें तकलीफ होगी, जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये रिएक्शन दिया सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर। ये इसलिए परेशान होंगे क्योंकि जैसा कुछ सिंधिया के साथ हुआ वैसा ही पायलट के साथ भी हो रहा है राजस्थान में, और इन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं पायलट कोई ऐसा स्टेप ना ले ले। इन सबसे ज्यादा जो परेशान होंगे वो है इंडिया टुडे वाले। इनका मार्च में कॉन्क्लेव होने वाला है, इसके लिए इन्होंने वीडियो पोस्टर सब बना लिए हैं, उसमें लिखा हुआ है कमलनाथ सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो या तो कमलनाथ के आगे फॉर्मर सीएम लिखना पड़ेगा या तो जो भी सीएम बनेंगे उसकी तस्वीर यहां पर लगानी पड़ेगी। तो ये था मेरा पूरा वीडियो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो क्या रिएक्शन आए, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी और इससे क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, इसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे पैट्रियन और इंस्टामोजो पे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को कीजिए लाइक, अपने कमेंट में बताइए थॉट्स और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आपके पास आता रहता हूं। फिर मिलूंगा मैं आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।